तो हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं और उनको बुक को लेकर के मन में बहुत सारे डाउट्स बन रहे हैं, तो उनको अब टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो सीक्रेट, यानी कि वो एक आसान रास्ता जिसको आप चुन करके अपने मैथ को मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मैथ को मजबूत कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आपको दो रास्ते देता हूँ। एक रास्ते पे लिखा हुआ है कि आपको इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है और अब यहाँ जाना है। और दूसरे रास्ते पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और आप बिल्कुल न्यू हैं, रास्ता कभी आपने देखा नहीं है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और आपको जाना है। तो आपको क्या पता लगेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, राइट मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, नहीं पता लगेगा ना। तो बस यही एक छोटा सा एग्जाम्पल था और अब आपकी सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बढ़ता हूँ मैं अपने चर्चा पे आगे। मैं आपके सामने लेके आया हूँ दो किताब, जिसमें है पहली RS अग्रवाल, नो डाउट इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है मार्केट में, बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब तोड़ ही नहीं है। यस, सेकंड किताब SD यादव, यस SD यादव, नॉट राकेश यादव, SD यादव की किताब है। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में। अब दोनों ही फेमस हैं, ठीक है। हर कोई अपनी किताब को टॉप होने का दावा करता है कि हमारी किताब मार्केट की सबसे नंबर 1 किताब है। SD यादव करेंगे कि हमारी किताब मार्केट की सबसे नंबर 1 किताब है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी ज़रूरत को समझना होगा। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए नए ताज़े ताज़े हैं, तो आपको क्या करना है, बस यही मैं बताने वाला हूँ और यही आपको समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, एक ऐसी किताब चुननी है जिसमें सीक्वेंस दे रखा हो, टाइप वाइज दे रखा हो कि इसके बाद ये टाइप करना है, इसके बाद ये टाइप करना है, ताकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपनी मंजिल को पा सकें और जो भारी चीज़ें हैं वो भी आपको भारी ना लगे। पढ़ने का एक सिस्टमेटिक वे होना बहुत ज़रूरी है। आपने एकदम से आसान क्वेश्चन किया और एकदम से बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर एकदम से अचानक हल्का सवाल, एकदम से भारी क्वेश्चन आ गया और आप हैं बिल्कुल नए नए, तो भैया आपके तो मन में खौफ बैठ जाएगा और आप झंझना के पागल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, RS अग्रवाल की बुक को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं। और अगर आपने मैथ पढ़ रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैं किसी भी किताब का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं खा रहा हूँ, किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक। तो अगर आप बिल्कुल मैथ को पहले से जानते हैं, अच्छी पकड़ है आपकी और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप RS अग्रवाल को खरीद सकते हैं। जी हाँ, एक वीडियो मैंने और बनाया है दोनों बुक के ऊपर, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं और भी अच्छी जानकारी, मतलब जो दूसरी तरह की जानकारी है इन किताबों को लेकर, वो जान सकते हैं। दूसरी जो किताब है ये है SD यादव की किताब। तो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो इस किताब को चुने, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक यूपी पुलिस की तैयारी कभी नहीं की है और जो पहली बार मैदान में उतरे हैं और डंडा लेना चाहते हैं पुलिस का, वो भी हाथ में, ना कि गात में। तो देखो, तो ये किताब आपको करनी है। अब कैसे और क्यों करनी है, रीज़न क्या है इस किताब को सजेस्ट करने का और इस किताब को ना सजेस्ट करने का रीज़न भी आप लोग भाई जान लो, क्योंकि ज़रूरी है 100% सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो, बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर मैं कोई भी एक चैप्टर ले लेता हूँ रैंडमली, इस किताब का कोई भी मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ यहाँ पर और मैं पहुँचता हूँ सबसे आसान चैप्टर पर, और जो कि है भाई सबसे आसान, कौन सा सबसे आसान आपके हिसाब से, परसेंटेज ले लेते हैं, ठीक है।
परसेंटेज चैप्टर यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 232 में। तो 232 खुल जा सिम 232 पेज नंबर, ये भैया ये बिल्कुल 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 पहुँच गए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए साइड में शो होगा चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है परसेंटेज। यहाँ पर देखिए 1 बाई 1 सारे के सारे फॉर्मूले आपको होशियार बनाने के लिए छाप दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। देखो अगला पेज, थोड़े से फॉर्मूले हैं, 233 नंबर पेज है ये। थोड़े से फॉर्मूले देने के बाद इन्होंने एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए। 1 बाई 1 एक के बाद एक एग्जाम्पल इन्होंने देने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब बंदा है बिल्कुल नया और सामने से हो गई है गोलियों की बौछार। पता नहीं लग रहा गोली कहाँ से चल रही है, कौन सी गोली कहाँ से निकल के आ रही है। मतलब ये है कि आप ध्यान से देखो, साइड में दिखाई दे ही रहा है आपको, कहीं भी आपको ये नहीं लिखा मिला कि टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 इस तरह से। मतलब टाइप नंबर 1 जनसंख्या पर आधारित, टाइप नंबर 2 आय पर आधारित, टाइप नंबर 3 जनगणना पर आधारित, टाइप नंबर 4 इलेक्शन पर आधारित, टाइप नंबर 5 एग्ज़ाम में फेल या पास होने पर आधारित। तो ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो भाई इससे कन्फ्यूज़न क्या होगा पता है आपको, मतलब आपको यही नहीं पता लगेगा कि चैप्टर में कितने टाइप के सवाल हैं। पहली बात तो यही है। और फिर जब आप टाइप के बिना पढ़ोगे ना तो दिमाग में ना गोबर बन जाएगा। अजीब लग रहा होगा लेकिन हाँ भाई सच्चाई यही है, बन जाएगा, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाता हूँ इस चैप्टर में, सीधे मैं इसकी आंसर की खोलता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर जो सवाल इसमें दे रखे हैं परसेंटेज में वो 170 सवाल हैं। चलो क्वेश्चन की संख्या तो फिर भी बहुत अच्छी है, 170 सवाल काफ़ी होते हैं, ठीक। चलो भाई आगे मैं आपको अब लेके चलता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है एस.डी. यादव की किताब को लेकर के। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस किताब में अंदर। तो यहाँ पर मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज, इसमें 12 नंबर पे दिया, चैप्टर नंबर 12। तो आप इसका पेज साइड में देखिए, आपको ना क्या लिखा मिला, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। आरएस में कहीं भी ये नहीं समझाया गया कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है। इसमें फिर लिखा है प्रतिशत कमी का अर्थ, कमी के अर्थ को भी समझाया गया है। फिर आगे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, इसको भी समझाया गया, लिख लिख के समझाया भाई, लिख लिख के, ठीक है, हर चीज़ लिख लिख के समझाइए। प्रतिशत कमी ज्ञात करना भी इसने लिख लिख के समझा दिया आपको। अब अगले पेज पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 11 टाइप दिखाई दे रहे हैं। अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, तो कुल आपको जानकारी मिलती है कि 11 प्रकार के प्रश्न आपको इस टाइप में स्टडी करने हैं। इस टाइप में नहीं, इस चैप्टर में, माफ़ कीजिएगा। तो आपको इस चैप्टर में 11 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करने हैं। अब एक रास्ता तो क्लियर है कि आपको पूरे टाइप पढ़ने हैं भैया, 11 पूरे 11 टाइप पढ़ने हैं। 11 में एक छोड़ सकते हैं मिसलेनियस वाला, जिसमें 10 में से ही घूम फिर के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला टाइप आप देखो, प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल हैं। नीचे इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, 5 सवाल आपको ये दे रखे हैं। अगला टाइप भाई ध्यान से देखोगे, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित। 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम सॉल्यूशन भी दे रखा है साथ में। तीसरा टाइप प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, फिर से यहाँ पे 6 सवाल दिए हुए हैं और इनका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। और ब्रैकेट में सवालों के नीचे ही लिखा हुआ है कि किस टाइप से आपको करने हैं, क्या अप्रोच लगानी है। मतलब आपको सीधे रास्ते पे लेके आ गए हम। रास्ते में ये पता है किसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। टाइप नंबर 4 क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सवाल, बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसमें कैसे सवालों करना है वो भी लिखा हुआ है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठेगा कि सर कैसे करना है, बुक से तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करें। तो भैया मेरी बात सुनेंगे आप ध्यान से। मैंने खुद ये बुक से एस.डी. यादव किताब से बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, वीडियो के नीचे लिंक डाल रहा हूँ, आप चेक कर लेना। जितने भी चैप्टर कराए हैं सबकी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एक बार देखो, ज़रूर पसंद करोगे, ऐसा मुझे यकीन है। निश्चित आप पसंद करोगे। तो आप कर सकते हैं इस बुक को हमारे और अपने और आपके चैनल पर, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है और इसमें मैं आपको क्वेश्चन की संख्या कितनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मैं सीधे ना आपको इसकी आंसर की पे लेके चलता हूँ, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे रखे हैं।
यहाँ पर 165 सवाल दे रखे हैं। तो देखो उसमें 170 थे, यहाँ पे 165 है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स की भरमार है। एग्जाम्पल्स टाइप 1 में 5, फिर 5, फिर 6, तो 15-20 तो सवाल ही हो गए ना शुरू के ही, और अभी इसमें पूरे 10 टाइप हैं। तो कम से कम ये मान लो कि 50-60 सवाल वहाँ दे रखे हैं इन्होंने टाइप के साथ में। तो भैया सवाल अगर 50 आप ये मिला लो और 160 ये मिला लो तो लगभग कितने बैठते हैं, 210 के आसपास सवाल बैठते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवरऑल ज़्यादा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो नए भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। बस यही कहना चाहूँगा मैं कि मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो मैं यहाँ पे इस बुक को आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। आप मेरे हिसाब से इस बुक को करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं खाया, मैं जो खाता हूँ अपनी मेहनत से खाता हूँ। आप इस किताब को चुनिए और इसको ना चुनिए। और अगर आपने कर रखा है, मैथ पहले पढ़ रखा है, तो आप इसको चुन सकते हैं। बट मेरा SD यादव। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, इससे आपको हेल्प मिलेगी या मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर नहीं मिली, आपको लगता है कि मेरा रिव्यू गलत है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या हमने गलती की है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको इससे हेल्प मिली है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो भैया लाल बटन को कर दो काला, सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, और अपने सभी साथियों को इस बारे में बताइए। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप इसको शेयर करके अपना योगदान दें। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई, सभी दोस्त अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मौज मस्ती से पढ़िए, तबीयत, सेहत सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।